Hi, today we shall read Theorem 6.5, that is of triangle, class 10, NCERT. Theorem 6.5. If one of the angles of a triangle is equal to one angle of the other and the sides including these angles are proportional, then the triangles are similar. इसका मतलब अगर एक एंगल किसी ट्रायंगल का वो दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के बराबर है, यानी कि लेट ए इज इक्वल टू डी, लाइक दिस, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, यानी इन दोनों एंगल को जो साइड इंक्लूड करता है, यानी कि इसको इंक्लूड करता है ए बी एंड ए सी, एंड इस एंगल को इंक्लूड करता है डी एंड डी एफ, ये दोनों प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये हमें साबित करना है, यानी कि इफ ए बी सी एंड डी एफ आर टू ट्रायंगल्स, गिवन दैट ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ, ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ, ये दिया हुआ है। और दिया हुआ है एंगल ए इज इक्वल टू डी, एंगल ए इज इक्वल टू डी, we have to prove that these two triangles are similar, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल बराबर होंगे। ठीक, नाउ हम लोग क्या करते हैं, इन डी एफ, इस ट्रायंगल में वी कट डी पी इज इक्वल टू ए बी के बराबर डी पी कट करते हैं, तो ए बी विल बी इक्वल टू डी पी, एंड ए सी के बराबर वी कट dq, means AC is equal to dq. Okay, then we have dp by dp upon de is equal to dq upon df, ये वाला। ठीक, क्यों? क्योंकि dp जो है वो ab के बराबर है, dp ab के बराबर है, और dq ac के बराबर है, और हमको दिया हुआ है ab बाय डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, तो ए बी के बदले डी पी लिख दिया और ए सी के बदले डी क्यू लिख दिया, तो वी हैव डी पी अपॉन डी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। ठीक है, वेरी सिंपल, इट मीन्स डी पी अपॉन डी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। तो ऐसा कंडीशन किस में होता है, जब ये पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक, ये पहले हम लोग देख चुके हैं, यानी कि if PQ is parallel to EF, PQ is parallel to EF, then angle P will be equal to angle E. You see, angle P will be equal to angle E. Corresponding angles PQ is parallel to EF. तो हमें क्या मिला, triangle ABC is congruent to DPQ. ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी पी क्यू, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है और ये दोनों हमने कट किया है बराबर। ठीक है, और एंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब एंगल ए विल बी इक्वल टू डी, एंगल ए विल बी इक्वल टू डी, एंगल बी विल बी इक्वल टू पी, this angle will be equal to P. Okay, and angle C will be equal to angle Q. ये जो DPQ है ये ABC का नया पोजीशन है, it is a new position of triangle ABC. So we get all the three angles equal. Now A will be equal to D, ये तो वही है, angle B is equal to angle P, but we have proved एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, सो एंगल P इज इक्वल टू एंगल E यहाँ हो गया, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E।
ये बराबर हो गया क्योंकि ये दोनों बराबर हमने साबित किया है। Similarly, angle C will be equal to angle F. Angle C will be equal to angle F क्योंकि हमने साबित किया angle C is equal to angle Q and parallel है तो angle Q is equal to angle F. So angle C will be equal to angle F. यानी ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, तो ये दोनों भी बराबर हो गए। वेरी सिंपल। इसका मतलब कि ये तीनों एंगल बराबर हो गए। कौन कौन? ए डी बी ई और सी एंड एफ, तीनों एंगल बराबर हो गए। तो इसका मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर लिसनिंग।